एक एनसीईआरटी की 6th क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गई, 12 लाख लोग बेघर हो गए, भूख से मर रहे फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि हमारे तालीमी निसाब में किताबें आप देख रहे हैं किस तरीके से उसको तब्दील कर दिया गया। कभी आपको वक्त मिले, जो पढ़े लिखे हजरात हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, मैं उनसे कहूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़िए आप, किस तरीके से उसको बनाया गया कि मदरसों को टारगेट करना चाहिए। उस पर सोचिए आप क्या होगा। फिर मदरसे तो हमारी शनाख्त है, वही तो हमको सिखाते हैं कि कैसे दीन पर हम अमल करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसी को अटैक करती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल इन तमाम चीजों को सामने रखकर करना चाहिए। अब तो तालीमी निसाब में मौलाना अबुल कलाम आजाद को खत्म ही कर दिया गया। वो शख्स जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए कई मरतबा जेल को गए, इस मुल्क के लिए तकालीफ और मसाइब उठाए, इस मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तालीमी निसाब में उनका जिक्र खत्म करके रख दिया गया। मेरी आपसे गुजारिश है, इस पर गौर करिए। आज मैं ये देखा कि एक एनसीईआरटी की 6th क्लास की किताब में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि इस दुनिया में सबसे ईवल यानी सबसे खराब शख्स 4 लोगों की फोटो डाली गई, जिसमें ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की फोटो डाल दी गई और उसमें लिखा गया कि इस शख्स ने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो अल्लाह को नहीं मानते थे। आप बताइए क्या सिखाया जा रहा है इन किताबों में। अगर मौजूदा दुनिया में सबसे ईवल पर्सन कोई है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसने 3000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, जिसमें 16,000 मासूम बच्चे मारे गए, 10,000 खवातीन मारी गई, 12 लाख लोग बेघर हो गए, वहां पर 50,000 खवातीन प्रेग्नेंट हैं, एक अस्पताल बाकी नहीं है, भूख से मर रहे फलस्तीनी, और निसाब में लिखा जा रहा है खुमैनी का नाम। अब यकीनन ये शिया लोगों के लिए तकलीफ दे बात है, मगर उन शिया लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि 13 तारीख को आप क्या करेंगे फिर। बल्कि मैं लद्दाख के उन शियाओं से कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं अहले तशी हजरात से उनसे कह रहा हूं, बताओ आप क्या करेंगे। और इसमें कई लोग जो आरएसएस ने एक तंजीम बनाई, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें झक मरा रहे हैं। बताओ तुम लोग क्या करोगे। अब मजलिस की मुखालिफत में तो तुम नाच रहे हो, मगर जब ये किताब में आ गया, अब तुम क्या करोगे। तुम वक्त के यजीद का साथ दोगे या फिर तुम सच्चाई का साथ दोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस तरीके से जहर इस मुल्क में घोल दिया जा रहा है। और जहर इजाफा कैसे कर दिया गया। 10 साल में बीजेपी ने जहां जिस रियासत में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कोई मजहब तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि कलेक्टर को आप लिख के नहीं देंगे कि क्यों आप रिलीजियस कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाह रहे तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब कोई बालिग हो जाता है, वो बालिग होने के बाद शराब पी सकता है, मगर वो अपना मजहब तब्दील करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। यानी मोदी जी बोल रहे कि तुम्हारे को कुत्ते का पेशाब पीना तो पी लो, मगर मजहब तब्दील करना है तो मेरे पास आओ। आप बताइए ये देश कहां पे जा रहा है फिर। बल्कि गुजरात में तो एक कानून है, और वो कानून ये कहता है कि अगर किसी को अपना घर बेचना है, अगर वो कोई मुसलमान किसी हिंदू को घर बेच रहा है तो आप नहीं बेच सकते तावख्ते गवर्नमेंट परमिशन ना दे।
और वैसा हिंदू अगर किसी मुसलमान को बेचना चाह रहा, नहीं बेच सकते आप। डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का कानून है, CAA का कानून बना दिया आप। और CAA का कानून क्या है, उसको मैं बार बार कह रहा हूं, NPR NRC से जोड़ के देखना है। और NPR NRC जब होगा, यहां पर NPR होगा, तो एक नामों की लिस्ट किसी बल्दिया के ऑफिस पर लगाई जाएगी, उसमें नाम होगा मिन्हाज का, सैयद मिन्हाज का नाम आ गया। कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं, मिन्हाज का नाम कैसे आया NRC में? तो गवर्नमेंट का ऑफिसर बुला के बोलेगा, सैयद मिन्हाज साहब, अब आप पे जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि आप इस भारत के शहरी हैं। क्या करना पड़ेगा सैयद मिन्हाज साहब को? उनके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून इंडिया में कब बना? 1950s, लेट 50s है, 1960 में बना। पासपोर्ट इस मुल्क में 7 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हैं। NPR NRC हमारे सरों पर मंडला रहा है, ये बीजेपी करना चाहती है और बार बार बोले नहीं करेंगे। अरे अमित शाह मेरा नाम लेकर लोकसभा में बोले कि हम NPR NRC करेंगे। रिजर्वेशन की बात आती है, वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, बोल रहे मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। श्रीनिवास साहब पेस्टर बैठे हुए हैं। इस मुल्क में दलित मुसलमान, दलित क्रिश्चियन का एक मसला है। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, बोलो नरेंद्र मोदी? क्या वो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं है रिलीजन की बुनियाद पर। रिलीजन की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए। अरे अगर तेलंगाना में रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है तो रिलीजन के नाम पर नहीं मिल रहा है, बल्कि मुसलमानों में जो कास्ट है, कृष्णन की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर मिल रहा है। बाज मुसलमानों को नहीं मिलता क्योंकि उस कास्ट में नहीं आते। मगर अमित शाह आकर बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इस रिजर्वेशन के तहत उन गरीबों के बच्चे, जो ऑटो वाले का बच्चा है, जो किसी गरीब खानदान से आता है, उनका बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, DYSP बन रहे हैं, RDO बन रहे हैं, MRO बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं। बीजेपी को नफरत है इससे। ये क्यों कर? अरे भाई, अगर इस मुल्क का 14% आबादी, बल्कि अगर क्रिश्चियंस को भी मिला लिया आप, सिखों को मिला लिए, 20% की आबादी है माइनॉरिटीज की, अगर वो कमजोर रहेंगे तो मुल्क ताकतवर कैसे होगा बताइए आप। मोदी बोलते विश्वागिरु विश्वागिरु, कैका विश्वागिरु? आप जब अक़लियतों के तरक्की के मौक़ों को खत्म करके रखना चाहते हैं, उनको आप ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते, आप उनको गरीबी और मुफलिसी में रखना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसके लिए भी आपको वोट देना पड़ेगा 13 मई के दिन निकलकर। एक ताकतवर वर्डिक्ट और फैसला आपको देना है अपने वोट के जरिए। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।